हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को अंबाला में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2026 सेरेमनी में शामिल हुए। इस मौके पर सैनी ने 70 से ज्यादा स्कूलों के 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया, जिन्होंने कक्षा 10, कक्षा 12 और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान सिर्फ स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स की पहचान नहीं है, बल्कि पेरेंट्स के त्याग और टीचर्स के डेडिकेशन को भी ट्रिब्यूट। नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्टूडेंट्स की चमकती आंखों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा का अच्छा भविष्य दिख रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आंखों में उन्हें भविष्य के साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और यहां तक कि नेशनल लीडर भी दिख रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं, जिनकी मेहनत तपस्या से आज आप ये मुकाम हासिल कर रहे हैं, ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा का उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके बीच में वो भविष्य दिखाई दे रहा है जो आने वाला समय आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही शिक्षक बनेंगे और आप में से ही प्रशासक बनेंगे। साथियों, वो भविष्य आपके बीच में दिखाई दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ये पक्का करने के लिए कमिटेड है और हरियाणा में कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट संसाधनों की कमी की वजह से मौकों से दूर ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन में बराबर मौके देना, ट्रांसपेरेंसी पक्का करना और मेरिट को पहचान देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज हरियाणा का हर युवा भरोसे के साथ कह सकता है कि सफलता खर्ची पर्ची के गलत तरीकों के बजाय कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। टैलेंट का सम्मान और ट्रांसपेरेंसी नए हरियाणा की पहचान बन गई है। साथियों, हमारी सरकार का संकल्प है कि हरियाणा के किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की उड़ान साधनों की कमी से नहीं रुकनी चाहिए। ये हमारी हरियाणा सरकार का संकल्प है। शिक्षा में अवसर की समानता और साथियों पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। सीएम सैनी ने कहा कि आज उन्हें जो पहचान मिली है वो उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और इससे उन्हें जिंदगी में और भी ऊंचाइयां हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लगातार पहचानने के लिए पूजा फाउंडेशन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंबाला जिले के 70 से ज्यादा स्कूलों के 250 से ज्यादा मेधावी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना तारीफ के काबिल है। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। मार्क्स मौके बनाते हैं, लेकिन कैरेक्टर पहचान बनाता है। डिग्री से नौकरी मिल सकती है, लेकिन वैल्यूज से सम्मान मिलता है। पिछले दिनों में 104 स्कूल हमने चिन्हित किए। 104 स्कूल जो चिन्हित हमने किए, उसके अंदर मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम हमने शुरू किया। सरकारी स्कूल के अंदर जहां एक गरीब परिवार का बच्चा, साधारण परिवार का बालक, जिसके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव होता है, हमारे पास सब प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको मंच चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पिछड़े छात्रों के लिए मिशन बुनियाद और सुपर 100 प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन प्रोग्राम के तहत चुने गए छात्रों को आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और बड़े मेडिकल कॉलेजों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हरियाणा में शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूल भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के मेडल जीतने को राज्य की प्रोग्रेसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं की अपने कार्यकाल में सिर्फ 2 लाइन की पॉलिसी थी, मेडल जीतो, नौकरी पाओ। लेकिन आज पूरा राज्य जानता है कि मौजूदा सरकार एथलीटों को हर मुमकिन सुविधा दे रही है, जिससे वे शानदार प्रदर्शन कर सकें।